हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज होलिका दहन है। आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब आज छोटी होली है। तो अभी देखिए शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे ना मैं नमकीन बना रही हूँ। तो कल मैं गुजिया बनाई थी और मीठे पे तो नमकीन बनता ही है। तो बस आज मैं ना बस नमकीन ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं जो काजू वाला नमक पारा बनता है ना, वही बना रही हूँ और साथ में मठरी भी बनाऊंगी गेहूं के आटे का। तो देखिए हम माँ बेटी यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं और ढक्कन की हेल्प से ना मतलब काजू का शेप दे रहे हैं। तो ये चटपटी वाली नमकीन ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब इसमें नमक, अजवाइन, मंगरेल वगैरह भी डाली हूँ, लेकिन ऊपर से भी इसमें कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी। तो बस अभी चाय नाश्ता हम सभी का हो गया है और मेरे बड़े वाले बेटे को ना फीवर आ गया है। तो बस मैं उसके लिए ब्रेड सेक के उसको ब्रेड दे दी थी चाय के साथ और अभी मेडिसिन वगैरह दे के फिर मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो ये जो नमकीन वाला आटा होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब इसको बेलने में ना हाथों में दर्द होने लगा है और लगभग देखिए मेरी भी अभी तबीयत अच्छे से सही नहीं हुई है। फिर भी त्योहार है तो करना तो पड़ेगा ही। तो कल भी 12 बज गया था और आज भी मतलब बहुत टाइम लग ही जाएगा। तो अभी देखिए एक बार का जितना नमक पारा बना है ना, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और अभी मुझे होलिका दहन में भी नीचे जाना है सोसाइटी में। तो 6 बजे का टाइमिंग है वहाँ का होलिका दहन का। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। वैसे तो अभी मैं पूरा नहीं बना पाई हूँ, आधा ही बनाई हूँ और बाकी जो आटा है ना तो उसको मैं ढक दी हूँ। तो मतलब वहाँ से पूजा पाठ करने के बाद आके फिर दोबारा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि जितना टाइम है ना उतने में थोड़ा बहुत बना लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाने में ना बहुत समय लगता है और इसके अलावा खाना वगैरह भी बनाना है। दिया बाती अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मतलब जाके वहाँ की पूजा करके आऊँ। तो बस इसी की जल्दीबाजी में मैं लगी पड़ी हूँ। तो देखिए एक बार का नमक पारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत खस्ता बना है, बहुत टेस्टी भी लग रहा है। और दूसरी बार का मैं अभी डाल रही हूँ और बाकी आटा ऐसे ही मैं छोड़ दी हूँ ढक के। तो बस मेघना भी तैयार हो गई है और मैं तो पहले ही तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि जब काम करने बैठो ना तो फिर समय लग जाता है। तो इसलिए मैं पहले से ही तैयार होके और काम पे लग गई थी। तो देखिए मैं दोनों साइड का लिफ्ट खोल दी हूँ कि जो जल्दी आए उसी में मैं घुस जाऊँ। तो बस लिफ्ट नीचे आ गई है और हम तीनों लोग जा रहे हैं। तो मेरा बड़ा बेटा तो मेडिसिन खा के सो रहा है, लेकिन छोटा बेटा पहले से ही आ चुका है नीचे। और अब हम तीनों माँ बेटी और ये जा रहे हैं पूजा पे। तो मुझे लग रहा था ना कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं लेट नहीं हुई हूँ, मैं बल्कि बहुत जल्दी आ गई हूँ। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं और लेट आती तो थोड़ा सा और नमक पारा मैं बना ली होती, लेकिन एक बार नीचे आ जाऊँ ना तो फिर लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए अभी कुछ कुछ लोग आए हुए हैं, अभी सारे लोग तो नहीं इकट्ठा हुए हैं। तो बस मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और कल की भी तैयारी के लिए डीजे वगैरह आ चुका है, चेयर वगैरह गाड़ी से, तो वही गार्ड भैया लोग लगा रहे हैं। तो बस होलिका दहन की तैयारी देखिए यहाँ पे हो गई है। और वैसे कोई ख़ास पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ तो होलिका दहन में औरतें जाती ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ सोसाइटी में होती है तो मैं आ जाती हूँ। इसी बहाने सभी से मिलना जुलना भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ ना उपटन जो लगाया जाता है ना, वही होलिका में जलाई जाती है। तो बस आज मैं शाम में उपटन सभी को लगा दी थी और आयु को नहीं लग पाया है, क्योंकि आयु ना नीचे ही दोपहर से ही खेल रहा था। तो बस उपटन का जो होता है ना वो लेके आ गई थी और होलिका में रख दी हूँ। तो जब होलिका जलेगी तब वो भी साथ में जल जाएगा। और बाकी सभी लोगों के यहाँ जिस तरीके से पूजा होती है उस तरीके से लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सहतूत के पेड़ के नीचे हम लोग बैठ गए हैं चेयर पे। और सहतूत का जो पेड़ है ना, इस पे बहुत मीठे मीठे सहतूत लगे हुए हैं, तो वही मैं देख रही थी। और मेरी मायके में ना सहतूत के पेड़ है, तो मुझे इसकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं मेघना से बोल रही थी कि सहतूत का ना
पेड़ पर से थोड़े सहतूत तोड़ के ले आना, चटनी बनाऊंगी। तो अभी देखिए ये लोग ढोल नगाड़े वाले भी आ गए हैं भैया लोग बजाने के लिए। और अब थोड़ा थोड़ा सा देखिए अंधेरा हो रहा है और बादल अभी आप लोग देख सकते हैं, बहुत घने काले बादल हो गए हैं और इस टाइम पे ना एक आध बूंद भी गिर रही है। तो मेरे यहाँ जो कपड़े मैं बाहर फैलाई हूँ ना, उसको मैं उतारी नहीं थी, बाहर ही था। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं तेज़ से बारिश ना हो जाए, क्योंकि बेटा भी सो रहा है ना, तो उतार भी नहीं पाएगा। लेकिन बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई थी, 2-4 बूंदें गिरी थी, उसके बाद से मौसम सही हो गया था। तो देखिए यहाँ पे भैया लोग अपनी तैयारी में लग गए हैं नगाड़े बजाने के लिए। और जब नगाड़े बजते हैं ना, तो मेरा पाँव ना अपने आप ही थिरकने लगता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है डांस करने में। वैसे मुझे बहुत डांस तो नहीं आती है, लेकिन जैसे भी आती है, अगर कोई कहता है तो मैं कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे ना डांस कर रहे हैं। और जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तो सभी लोग जब आ जाएंगे ना, तो सभी औरतें भी डांस करेंगी, जेंट्स भी डांस करेंगे, बच्चे भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और इस बार ना मतलब होली की तैयारी कुछ अलग तरीके से हो रही है सोसाइटी में। तो देखिए अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे कुछ कुछ आंटी लोग हैं वो डांस कर रही हैं। तो अभी मैं भी करूँगी। तो मैं अपने दोस्तों को इंतज़ार ही कर रही थी, जब मेरे दोस्त आ जाती हैं ना, तो उन लोगों के साथ डांस करने में अच्छा लगता है। मतलब अपने ग्रुप के लोग होते हैं ना, तो उनके साथ बातचीत करो या डांस करो तो अच्छा लगता है। तो अभी तो आंटी लोग जो है ना वो डांस कर रही हैं, उसके बाद से मेरी ग्रुप के जो आ जाएंगी लेडीज़, तो हम सभी लोग भी डांस करेंगे। तो मैं भी थोड़ा बहुत ठुमके लगा लेती। वैसे मुझे डांस अभी बताई हूँ ना कि मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन हाँ मेरा मन करता है डांस करने के लिए। चाहे जैसा भी आता हो, अगर कोई कहे ना कि डांस कर दूँ तो मैं कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नखरी करती हूँ कि डांस नहीं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग डांस कर रही हैं, जिसको जैसे आ रहा है वैसे कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो देखिए मैं ना इतनी जल्दी आ गई थी और मैं जल्दी आके ना पछता रही हूँ कि पहले इनको भेज दी होती ना, तो ये यहाँ से बता देते कि तो उसके बाद से मैं आती टाइम से। लेकिन मैं आने के बाद मैं चाह भी रही थी कि बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये बोले कि अब आ ही गई हो तो जब होलिका दहन हो जाएगी तभी जाना, देख के जाना। तो इसीलिए मुझे रुकना पड़ा और लगभग यहाँ से जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था। और घर पे बहुत सारा काम अभी बाकी बचा हुआ है करने के लिए। तो जब काम रहता है ना तो टेंशन भी रहती है। यहाँ डांस तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ना घर पे ही गया है। मेरा बेटा भी अकेले है और काम भी है। तो बस मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हो जाए और मैं फटाफट अपने घर जाऊँ, अपने काम को शुरू कर लूँ। तो डांस वगैरह करने के बाद हम सब लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए थे। और देखिए यहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ। तो बहुत जगहों पे तो 26 को होली है, लेकिन मेरे यहाँ कल ही होली मतलब 25 को ही होली होगी और आज होलिका दहन है। तो बस यहाँ पे सभी लोग देखिए ठुमके लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे इसी बहाने एक दूसरे से मुलाकातें हो जाती है, बातचीत हो जाती है। और वैसे तो देखिए घर के काम में इतने ज़्यादा हम लोग व्यस्त रहते हैं ना कि आने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है नीचे। और बहुत सारी मेरी दोस्तें बोल भी रही थी कि तुम तो एकदम से ईद का चाँद होती जा रही हो, बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हो। तो देखिए एक तो यूट्यूब का भी काम है, प्लस घर का भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है ना कि मैं नीचे आऊँ और थोड़ा सा घूमूं टहलूँ या दोस्तों से बातचीत करूँ। तो बस देखिए अब होलिका दहन हो चुकी है, यहाँ पे जलाई जा रही है। और कुछ कुछ लोग तो देखिए जौ या गेहूं का वो होता है ना, वो लेके आए हैं जलाने के लिए। तो जिसके यहाँ जैसी पूजा होती है ना उसी तरीके से कर रहे हैं लोग। मतलब इसमें ना वो गेहूँ या जौ है ना उसको भून रहे हैं और भून के ना घर ले जाएंगे ये लोग और प्रसाद के रूप में यहाँ कुछ लोग तो बांट भी रहे हैं। तो मतलब हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं।
तो यही मतलब फ़र्क होता है। सोसाइटी में रहो तो हर तरह के लोग दिखते हैं और हर तरह की पूजा करते हैं, तो कुछ सीखने को भी मिलता है और अच्छा भी लगता है, कुछ नया चीज़ देखने को भी मिलता है। तो मतलब अच्छा लग रहा है देखने पे। और हम लोग तो पहले कभी होलिका दहन देखे ही नहीं थे। जब से मैं यहाँ रहने लगी हूँ ना सोसाइटी में, तब से ही मैं आना शुरू की हूँ, वरना इससे पहले तो मैं कहीं भी मतलब इस सेक्टर में भी रहती थी ना, तो मतलब कहीं भी होलिका दहन होती थी तो मैं जाती नहीं थी। तो बस यहाँ पे देखिए होलिका दहन हो चुकी है, उसके बाद सभी लोग फ़ोटो वगैरह शूट करवा रहे हैं। और फ़ोटो वगैरह शूट करवाने के बाद भी बहुत सारे लोग डांस किए हैं। अभी देखिएगा आप लोग, मतलब जिसको डांस आता है ना, अगर कहीं भी गाना बजना शुरू हो जाए ना तो ज़रूर लोग डांस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। और बस फ़ोटो वगैरह शूट करवाने के बाद मैं चली जाऊंगी घर, और घर जाके फिर से मैं लग जाऊंगी काम पे। और अभी तक मैं दिया बाती नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई थी ना, तो दिया बाती का भी काम अभी रुका हुआ है। और टाइम से दिया बाती हो जाती है ना तो अच्छा रहता है। तो कल की भी बहुत सारी अभी तैयारी करनी है। तो देखिए मैं घर आ चुकी हूँ, आते आते ही मैंने दिया बाती की और उसके बाद से तुरंत मैं लग गई हूँ नमकीन बनाने में। तो नमकीन तो बन चुकी है, यहाँ पे मठरी बना रही हूँ। और ये ना आटा बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना पड़ता है, मतलब इसको बेलने में ना हालत ख़राब हो जा रही है, बहुत हाथों में दर्द हो रहा है। तो बस यहाँ पे मठरी देखिए तैयार हो रही है, धीरे धीरे पक रही है और बहुत ज़्यादा खस्ता बनी है मठरी। और यहाँ पे काजू वाला नमकीन भी तैयार हो गया है। तो देखिए इसमें ना मतलब 3 तरह की बड़ी बड़ी रोटियां बना के और एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगा के ना, और इसके बाद इसको रोल बना के कट करना होता है, ताकि ना जो मठरी बने ना उसमें कई परत दिखे। तो अभी मैं आप लोगों को उस तरीके से करके भी दिखाऊंगी। देखिए एक के ऊपर एक 3 रोटी ऐसे रख ली हूँ, और घी और मैदे का घोल बनाई थी ना, उसको मैं लगा के और इसको यहाँ पे देखिए रोल कर रही हूँ। तो इस तरीके से रोल करने के बाद इसको मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी। जिस तरीके से खाजा बनता है ना वही शेप है इसका भी, लेकिन इसको मैं ना रोल करके गोल बना दी हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसको पतला पतला कट कर ले रही हूँ, और उसके बाद से मैं थोड़ा सा हाथों से दबा के और इसको गोल गोल बेल लूँगी। तो इसमें कई परत आ जाएंगी ना, और बहुत ज़्यादा खस्ता बनी है ये मठरी। तो देखिए मठरी तो तैयार हो गई है इतनी सारी, और कुछ अभी बन रही है। और काजू वाला नमकीन जो है ना, तो उसमें मैं मिर्च मसाले वगैरह सब कुछ ऐड कर दी हूँ। तो बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बना है काजू वाला नमक पारा। तो देखिए बस नमकीन का ही काम नहीं चल रहा है, बीच में खाने पीने की भी तैयारी कर रही हूँ मैं। तो दाल मैं बना दी हूँ, चने की दाल बनाई हूँ, जो शादी ब्याह में दाल बनाई जाती है ना, मखाने वाली दाल और किशमिश वाली, वही मैं बनाई हूँ। और चावल से सीटी भी देखिए आ रही है। तो थकान इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैंने सोचा कि चावल और दाल ही बना लेते हैं। तो चने की दाल के साथ चावल बना ली हूँ। और ये दूध है तो इसको जमाना है दही के लिए, क्योंकि कल मैं बनाऊंगी दही बड़ा। और इस बीच हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो इनको लगी है भूख, तो वही मुझसे बातें कर रहे हैं कि खाना तैयार हुआ कि नहीं। तो मैंने बोला कि आप तो जितनी बार आ रहे हो तब उतनी बार ही ये नमकीन है या मठरी है या गुजिया है निकाल निकाल के खा रहे हैं। मतलब मेरे यहाँ ना बच्चों की तरह ये भी खाते हैं। जितनी बार अगर किचन में आएंगे ना और सामने कोई भी चीज़ अगर दिखेगी ना तो निकाल के ज़रूर खाएंगे। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने बोला कि देखिए काम करते करते मैं खाने पीने की भी तैयारी कर रखी हूँ। और जो मैं दाल दिखाई हूँ ना उड़द वाली, तो मेरे पास छिलके वाली दाल थी, तो मैंने सोचा कि इसी को इस बार दही बड़े के लिए यूज कर लूँगी। तो उसको भी धुलने में ना लगभग आधा घंटा लग गया है। उसको साफ़ करने में, उसका छिलका निकालने में मुझे आधा घंटा लग गया है। तो देखिए यहाँ से मेरे हस्बैंड जी निकाल के मठरी ले जा रहे हैं। और इसी तरीके से ना ये जितनी बार घूम के आएंगे ना उतनी बार अगर सामने कुछ चीज़ दिखी ना तो ज़रूर खाएंगे। तो बस मैंने बोला कि बस कुकर से सीटी निकल जाने दीजिए, प्रेशर निकल जाए, उसके बाद से सबको खाना खिला दूँगी। तो बस इस वीडियो का एंड यहीं करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।